इतनी बड़ी दुर्भाग्य कि हमारे अखिलेश भाई कहते हैं कि हम सब यदुवंशियों के गौरव, और वो कह रहे हैं एक मौलाना तथाकथित वो 4 बार 5 बार नमाज पढ़ते थे। मैं तो अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता कि क्यों आप चुप है? आपके गौरव को अगर वो नमाजी बता रहे हैं तो आपकी चुप्पी क्या संकेत देती? सिर्फ आपको चिंता है कि मुसलमान खुश रहे। नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेबाक बातें। संघर्ष की मिट्टी से निकलकर संगठन के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्तित्व आज आपके फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे। हमारे साथ हैं भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी। हम उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल बेबाक बातें पर बहुत आपको पंकज चौधरी जी की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इस संघर्ष को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं 72, 76, 74, 75 साइजनवा में शाखा लगा, छोटे छोटे, और वहीं से सब लोग राष्ट्रीय भावनाओं से उत्पन्न। हम सबों ने 38 वर्ष बीजेपी में काम करते और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और सिपाही के जो भी पार्टी ने दायित्व दिया, मैं अपनी पूरी क्षमता से करने का प्रयास किया। आज पार्टी ने जो वर्तमान में दायित्व दिया, अपनी पूरी क्षमता लगन से उस दायित्व को निभाऊं। यूपी में 14 साल तक भाजपा सत्ता से रही, इसमें भी आप बीजेपी से भी जुड़ करके आपने काम किया। कभी ऐसा नहीं लगा उस संघर्ष के दौरान कि भाजपा छोड़ करके जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनमें आपको शामिल? देखिए, राजनीति दो तरह का है। आपने अगर इसको छेड़ा है तो मैं आपको बताऊं, आज की एक राजनीति आ गई है कि सत्ता पर, और हम सब जब संघ की शाखा में जाते थे तो राष्ट्रीय भावनाओं से हम सब जुड़े थे। जब राष्ट्रीय भावनाओं से आप जुड़ेंगे तो हमारे लिए सत्ता कोई मायने नहीं। हमने कभी, हमारा दिमाग भी नहीं गया कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है तो हम लोग कहीं सोचे, क्योंकि हम लोग कब संघर्ष, हम लोगों को याद है कि गोलघर में कितना हम लोग संघर्ष किए। हम लोग मेडिकल कॉलेज से लेकर के योगी के नेतृत्व में कमिश्नर ऑफिस पर जून के महीने में 2-2 बार पदयात्राएं की, और हमको लगता है कई बार लाठीचार्ज, कई बार हम लोग जेल जरूर सम गए। महाराज जी के नेतृत्व में 2007 में पूरी 11 दिन जेल। कहने का तात्पर्य कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है और जो राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत है, जो देश और समाज के लिए सोचेगा, कभी उसको सत्ता के बारे में थोड़ा भी भनक नहीं है और न थोड़ा लालच है। सत्ता है, सत्ता रहेगी, और सत्ता के माध्यम से जो हमारे गरीब पिछड़े सारे लोगों का जो कार्य हो रहा है, पूरी दुनिया उसको देख। प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए रमेश सिंह जी की प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता पहले भी थी और आज भी थी। हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की जितनी योजनाएं हो उसको करने का प्रयास करते हैं और उसको अमली जान में उतारते हैं। 2027 चुनाव में अब साल भर से भी कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या चुनावी मूड में आज की हो? पूरी तरह हम सब कार्यकर्ता हमेशा चुनाव में हैं। आप देखेंगे अभी अगले 22 तारीख को हम पूरा बूथ पे जा रहे, बूथ वेरिफिकेशन करते हैं। हर बूथ पर हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है वो बैठेगा और बूथ की सारी क्रियाकलाप से हम सब, सारे प्रदेश के नेता, सारे जिले के नेता, सब जगह उस क्रियाकलाप में सब शामिल होंगे, और बूथ से लेकर के और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्रीय टीम, सारे लोग हम सब हमेशा तैयार। सर, गोरखपुर क्षेत्र को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये जिले से 3 प्रदेश उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, बगल के जिले से प्रदेश अध्यक्ष, 3 जिले मिला करके वहां प्रदेश मंत्री। तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी गोरखपुर को एक केंद्र बिंदु मान चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा केंद्र भी पूरा उत्तर प्रदेश है। ऐसा नहीं है, एक सहयोग की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री यहीं से है। हमारे प्रदेश के वो अध्यक्ष है, उन्होंने भी 7 बार सांसद रहे और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप पार्टी में काम किया। नेतृत्व को अच्छा लगा, बहुत जिम्मेदारी। 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया बीजेपी की जो सीटें जो गढ़ मानी जाती थी लोकसभा, वहां चुनाव हार गई भाजपा।
इसके जो 27 का जो चुनाव होना है, तो क्या 2024 की जो लोकसभा सीटें हैं उसके अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर बीजेपी को खास रणनीति बना रही है? हमारी रणनीति साफ है। वो जो 2024 में कुछ सीटें वो पा गए, वो भी गलतफहमी डाल करके, वो पीडीए का नारा, संविधान का नारा गलतफहमी में डाले। आज जनता उसको ठगी महसूस कर रही है। आप देखिएगा 2027 में 17 से ज्यादा चुनाव थे। दलित और अल्पसंख्यक 27 के चुनाव में केंद्र बिंदु रहने वाले हैं। अखिलेश यादव की पीडीए का सामना भाजपा कैसे करें? उनका सारा पीडीए भारतीय जनता पार्टी में, कहीं उनका पीडीए नहीं है। उनका पीडीए प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका स्वयं का अपना अथॉरिटी है, परिवार का अथॉरिटी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहीं पीडीए का उनका नारा नहीं चलेगा। पूरा पीडीए भारतीय जनता पार्टी में हो। हमारे पंकज चौधरी है, हमारे केशव मौर्य जी है, हम सब नेतृत्व में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारा कार्यकर्ता एक स्वर से काम। अभी पंकज चौधरी जी का एक बयान सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ है, जो उन्होंने एक न्यूज चैनल के मंच पर कहा, मुख्यमंत्री को लेकर के एक बयान दिया। तो उन्होंने पूछा कि जब क्या 27 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उसके बाद हालांकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया कि योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तखनी में ये अंतर ये क्या स्पष्ट करता है 2027 से? कोई अंतर नहीं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहा है उसी को प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। आप लोग उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में आज विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सारे इंडस्ट्री लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सुबह का निकला हुआ शाम को अपने घर आता है। तो अब ये चिंता नहीं है कि उससे कोई रंगदारी बानी। उन्होंने सारी बातें तोड़ की। ऐसा कहा उन्होंने कहा। आप सब उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास। योगी आदित्यनाथ जी के 10 वर्षों के कार्यकाल को अगर आपको एक शब्द में कहना हो तो क्या? अद्भुत। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज जिस उत्तर प्रदेश की बात करें, आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। पूरे दुनिया के उद्योगपति आ रहे हैं, मोबाइल यहाँ बन रहा है, ब्रह्मोस यहाँ बन रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर आज जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है। आज देवरिया से लेके बलिया से लेके और बागपत तक का कार्यकर्ता, बागपत तक की जनता महसूस करती है कि एक अच्छा शासन योगी जी ने दिया। हमारे चैनल के माध्यम से जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं और बीजेपी से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बीजेपी है। अगर उनको राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय भावना से करना है तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई पार्टी नहीं है। आप सब देखेंगे कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं, हमारे यहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की लंबी श्रृंखला है। कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, कैसे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हमारी पार्टी में युवाओं से लेकर के सारे लोगों का इसी की तरफ रुझान है। वो जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ेगा। 27 चुनाव को लेकर के बीजेपी अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? कोई मैदान में है नहीं। आप देखें कि हम सब बूथ सम्मेलन कर रहे हैं, हम सब शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन कर रहे हैं, हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं हमको नहीं दिखता कि कोई दूसरा दल भी कोई काम करता है। सिर्फ नाम लेने से कोई फायदा नहीं। हम सब जनता के बीच में है और हमारा कार्यकर्ता पहली बार नहीं, हमेशा जनता के बीच में रहता है। जब भी आप कार्यक्रम देंगे, जब भी आप चुनाव देंगे, कार्यकर्ता हमेशा तैयार। मौलाना सिद्दीकी का बयान आया है कि भगवान को उन्होंने नमाजी कहा है, उस पर क्या करेंगे? कितनी बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे अखिलेश भाई कहते हैं कि हम सब यदुवंशियों के गौरव, और वो कह रहे हैं एक मौलाना तथाकथित वो 4 बार 5 बार नमाज पढ़ते थे। मैं तो अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता कि क्यों अब चुप है? आपके गौरव को अगर वो नमाजी बता रहे हैं तो आपकी चुप्पी क्या संकेत देती? सिर्फ आपको चिंता है कि मुसलमान खुश रहे, वो जो भी कहना है करें, लेकिन हमको वोट देते रहे। मैं ऐसी राजनीति से तौबा करता हूं। मैं माननीय अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि आपको स्पष्ट करना चाहिए कि कृष्ण के बारे में जो आरोप लगाया है उसका उन्होंने तुरंत प्रतिकार किया। यह थे भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी, जिनसे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और 2027 विधानसभा के चुनाव पर चर्चा हो रही थी। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए विभाग बातें। धन्यवाद।